कानपुर शहर के घाटमपुर नौरंगा कस्बा में स्थापित विपाता गुलाब रानी इंटर कॉलेज आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। घाटमपुर से जहानाबाद जाने वाले रोड पर लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर पड़ने वाला ये विद्यालय वर्ष 2001 से स्थापित किया गया था। केवल विज्ञान वर्ग से मान्यता प्राप्त ये विद्यालय शुरू से ही 100% रिजल्ट देता आ रहा है। देखिए एचआर भारत टाइम्स के एडिटर एसपी सिंह की खास बातचीत विद्यालय के प्रधानाचार्य विपिन चंद्र सचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर भारत टाइम्स। मैं एसपी सिंह, इस समय हूँ कानपुर नगर के विपाता गुलाब रानी इंटर कॉलेज घाटमपुर में। आपको बता दें, यह विद्यालय घाटमपुर से जहानाबाद जाने की तरफ जब आप आएंगे, लगभग 7 किलोमीटर आगे आने के बाद नौरंगा एक कस्बा पड़ता है, वहाँ यह विद्यालय स्थापित है। सूत्रों से पता चला है कि वर्ष 2001 में यह विद्यालय की स्थापना हुई थी और आज भी लगभग दूर दूर से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। इस विद्यालय का एक अलग ही महत्व है। यह साइंस साइट से मान्यता प्राप्त है। यह तब से मान्यता प्राप्त है जब यहाँ आसपास विद्यालय नहीं हुआ करते थे। और आइए हम चलते हैं अंदर और जानेंगे हम विद्यालय के बारे में। विद्यालय के प्रधानाचार्य से हम मिलेंगे, उनसे हम विद्यालय के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इस विद्यालय की स्थापना कब हुई और विपाता गुलाब रानी इंटर कॉलेज इसका नाम जो पड़ा है ये किसके नाम पे पड़ा है और बच्चों के लिए यहाँ क्या सुविधाएं हैं। हम पूरी चीज़ें विस्तार से उनसे जानेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य जो चुके हैं, हम सबसे पहले सर का नाम जानेंगे और इस विद्यालय की स्थापना कब की गई और किनके द्वारा की गई और आज ये विद्यालय अपने क्षेत्र में एक अलग ही नाम कमा रहा है। पूरी चीज़ें हम इनसे विस्तार से जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एचआर भारत टाइम्स में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन चंद्र सचान है और इस विद्यालय की स्थापना सन 2001 में श्री गोरेलाल सविता जी एवं डॉक्टर राजकुमार आर द्वारा की गई थी। सर, विद्यालय का नाम विपाता गुलाब रानी इंटर कॉलेज है, तो विपाता गुलाब रानी नाम कैसे पड़ा इस विद्यालय का? एक्चुअली जिन लोगों ने विद्यालय की स्थापना की, जिन महापुरुषों ने विद्यालय की स्थापना की, उनका उद्देश्य था कि क्षेत्र में एक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जाए और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालय के प्रबंधक श्री गोरेलाल सविता जी ने एवं विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार आर जी ने अपनी माताओं के नाम पर जो है विद्यालय का नाम रखा और विद्यालय की नींव 2001 में रखी गई। सर, लगभग 25 साल आज होने को आ रहा है। 2001 में जैसा आपने बताया विद्यालय की स्थापना हुई थी और उस समय की अगर बात करी जाए, कानपुर नगर एक से बहुत ही आउटर लगता है। घाटमपुर एक तरह से गांव में ही गिना जाता था। बस 2001 में इसकी स्थापना हुई। उस समय मुझे नहीं लगता है कि यहाँ आसपास कोई विद्यालय रहा होगा। ऐसे में कैसे ख्याल आया कि विद्यालय इस क्षेत्र में होना चाहिए जो बच्चों को जो है शिक्षा ऊँची प्रदान कर सके? हमारे जो प्रबंधक हैं श्री गोरेलाल सविता जी, उनकी एक हमेशा सोच रही कि क्षेत्र में जो बच्चे हैं, जो हमारा क्षेत्र है, वो शिक्षा के मामले में आगे बढ़े और उसी को ध्यान में रख करके कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय की स्थापना की जाए जो बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सके और हमारे क्षेत्र के बच्चों के भविष्य का निर्माण कर सके। इस उद्देश्य को रख करके उन्होंने विद्यालय की स्थापना की। सर, वर्ष 2001 में इसकी स्थापना हुई और तब जब इस विद्यालय की स्थापना के समय यह विद्यालय कितनी क्लास तक था? जब विद्यालय की स्थापना शुरू में की गई विपाता गुलाब रानी शिक्षा समिति द्वारा, तब विद्यालय कक्षा 1 से कक्षा 10 तक चलता था एवं कक्षा 12 की मान्यता विद्यालय को 2007 में प्रदान की गई। विद्यालय इंटर की मान्यता वर्ष 2007 में विद्यालय को मिली। सर, रिजल्ट की बात अगर कही जाए तो वर्ष 2001 में जब विद्यालय की स्थापना हुई होगी तो लगभग कितना बच्चा उस समय एडमिशन हुआ होगा? हाई स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार बच्चा इधर उधर मान लीजिए दूर कहीं पढ़ता होगा तो वो नज़दीक अगर विद्यालय खुल जाता है तो वो सोचता है हम यहाँ प्रवेश करा लें। और तब शायद ऐसा कुछ नियम भी नहीं था कि विद्यालय में जो बच्चा 9th जहाँ से करे वहीं से उसे 10th करना होगा। शायद अब ऐसा कुछ नियम है कि अब जहाँ से बच्चा 9th करे वहीं से 10th करना जरूरी है। ऐसे में वर्ष 2001 में लगभग हाई स्कूल में कितने बच्चे यहाँ रहे होंगे और उनका रिजल्ट कैसा रहा होगा? 2001 में जब कक्षा 9 में बच्चों का एडमिशन किया गया तो लगभग 150 छात्राओं का विद्यालय में एडमिशन हुआ। इसके पश्चात जब बच्चों का कक्षा 10 में वो बच्चे गए, उनका रिजल्ट आया तो विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा। विद्यालय का रिजल्ट उस समय भी 100% रहा। जब से इंटर की मान्यता हुई है तब भी सूत्रों से ये पता चला है कि यहाँ का रिजल्ट एक अलग ही अपना जो है नाम रखे हुए कहीं 100% यहाँ का रिजल्ट जाता है। फैकल्टी की बात करी जाए तो फैकल्टी ही कहीं ना कहीं जो है बच्चों को मार्गदर्शन देती है, शिक्षा प्रदान करती है। और ऐसे में फैकल्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं फैकल्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके अथक परिश्रम से विद्यालय अपनी स्थापना से लेकर आज तक विद्यालय ने 100% परीक्षा परिणाम दिया है और आने वाले समय में विद्यालय 100% परीक्षा परिणाम देता रहेगा।
सर साइंस साइड की बात करी जाए तो विद्यालय आपका केवल साइंस से ही मान्यता प्राप्त है। अन्य जैसे आर्ट या कॉमर्स के बच्चे यहाँ नहीं हैं या केवल आप साइंस को ही बढ़ावा दे रहे हैं? विद्यालय की जब स्थापना की गई तो शुरुआत में हमारे क्षेत्र में जो कानपुर जनपद है, उस जनपद में आर्ट स्ट्रीम से चलने वाले बहुत से विद्यालय थे। साइंस स्ट्रीम से चलने वाले विद्यालयों की संख्या कम थी। हमारे प्रबंध तंत्र का ये उद्देश्य था कि साइंस फैकल्टी की स्थापना की जाए और बच्चों को साइंस के प्रति आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि साइंस एक ऐसा साधन है जिसकी तकनीक के द्वारा हम मानव समाज की बेहतर से बेहतर सेवा कर सकते हैं। सर यहाँ पर छात्र छात्राएं दोनों हैं और जानकारी में ये भी आया आपके यहाँ हॉस्टल सुविधा भी है, मेस वगैरह भी चलती है। ऐसे में क्या छात्र छात्राओं के लिए दोनों ही के लिए ये हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है या किसी एक छात्राओं के लिए या केवल छात्र के लिए है? हमारे यहाँ विद्यालय में केवल छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। छात्राओं के लिए छात्रावास की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, बल्कि दैनिक दोनों बालक और बालिकाएं दैनिक क्लासों में पढ़ सकते हैं, पर छात्रावास में छात्राओं की कोई व्यवस्था नहीं है। सर छात्राओं की सुरक्षा की बात की जाए तो ऐसे में आपकी विद्यालय की तरफ से क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? छात्राओं की सुरक्षा की यदि बात की जाए तो विद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासन के उच्च मापदंडों की स्थापना की गई है, ताकि हमारे विद्यालय में आने वाली छात्राएं एक बेहतर अनुभव कर सकें और अपनी सुरक्षा के लिए अनुभव कर सकें। नहीं, विद्यालय प्रशासन द्वारा, विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा, अध्यापकों द्वारा छात्राओं की जो है, खासकर छात्राओं या लड़कियों की मैं बात करना चाहूँगा, तो उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी विद्यालय द्वारा दी जाती है विद्यालय परिसर में। जैसे आपका हॉस्टल भी है और छात्र भी यहाँ पे पढ़ते हैं, ऐसे में रैगिंग की बात की जाए, चूँकि अब तो रैगिंग बैन है और इससे सख्त कानून भी आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे होते हैं, उनके मन में ये चीज़ आती है कि आज मैं हाई स्कूल में हूँ, कल मैं इंटर में जाऊँगा, मैं सीनियर हो जाऊँगा, तो ऐसा एक भाव सा बच्चों के मन में उत्पन्न होता है। तो ऐसे पे आप क्या कहना चाहेंगे? या कभी कोई ऐसी शिकायत आपको विद्यालय में कभी किसी छात्र के द्वारा मिली हो या छात्राओं के द्वारा मिली हो? मुझे आज तक विद्यालय के किसी भी छात्र या छात्रा द्वारा रैगिंग की कभी कोई शिकायत नहीं मिली है। ऐसे में एंटी रैगिंग कोई आपने कोई टीम वगैरह गठित की हुई है, ऐसा कुछ है? हाँ, विद्यालय में महिला अध्यापकों की 2 सदस्यीय रैगिंग टीम है, जो ये निगरानी करती है कि कहीं तर छात्राओं को किसी के द्वारा अनुचित परेशान तो नहीं किया जा रहा है। हॉस्टल में छात्र रहते हैं, ऐसे में मेस वगैरह भी आपके यहाँ चलती है, क्या इनका शेड्यूल रहता है? मतलब बहुत से हॉस्टल ऐसे हैं कि बच्चे आ रहे हैं, रह रहे हैं, वो अपनी दिनचर्या के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन जैसे चूँकि आपका विद्यालय और आप विद्यालय के प्रधानाचार्य भी हैं और फिट एंड फाइन भी दिख रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे हैं, योगा के प्रति कहा जाए या व्यायाम के प्रति कहा जाए, तो ऐसे में क्या उनको आप जो है नेतृत्व करते हैं सुबह के समय? सुबह से जब बच्चे उठते हैं तो सबसे पहले वो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद स्नान वगैरह करने के पश्चात वो जो है हवन आदि की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसके पश्चात विद्यालय की पढ़ाई प्रारंभ होती है। इसके साथ साथ जैसे आपने पूछा कि विद्यालय में किस तरह के खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, विद्यालय प्रशासन द्वारा इसके साथ साथ जैसे आपने पूछा कि विद्यालय में किस तरह के खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, विद्यालय प्रशासन द्वारा एक मेनू की स्थापना की गई है और उस मेनू के आधार पर ही बच्चों को समय समय पर जो है भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सर उसमें प्रतिदिन क्या भोजन में बदलाव होता है या मतलब हफ्ते भर एक शेड्यूल चलता है फिर उसके बाद दूसरे हफ्ते चेंज होता है? नहीं, भोजन में प्रतिदिन बदलाव किया जाता है। विद्यालय की बात करी जाए सर, विद्यालय आपका बहुत ही सुंदर है और पेड़ पौधे भी लगे हैं, बहुत ही सुसज्जित है, खुली हवादार कमरे हैं। ऐसा मतलब कई विद्यालय देखे जाते हैं तो बड़े कंजस्टेड होते हैं और कंजस्टेड होने के बाद जो ग्राउंड की बात करी जाती है तो सीमेंटेड फर्श होता है वहाँ पे, यहाँ पे घास भी है, हरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। इन पर आपका मतलब इस तरह का विचार कैसे आया कि इस तरह का ग्राउंड होना चाहिए बच्चों के लिए? मैं अपने विद्यालय की नहीं, मैं जहाँ पर भी विद्यालय संचालित हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाले जो भविष्य हैं और बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चों को सुरम्य और शांत प्रिय वातावरण उनको मिले, जिससे उनकी शिक्षा व्यवस्था किसी प्रकार से बाधित ना हो। सुरम्य शांत वातावरण में जो शिक्षा ग्रहण की जा सकती है वो शोरगुल में ग्रहण नहीं की जा सकती है। इसीलिए विद्यालय के वातावरण को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि बच्चे इस प्राकृतिक वातावरण में रह करके विद्या का अध्ययन कर सकें। सर 2001 में जैसा कि आपने बताया विद्यालय की स्थापना हुई है और आज 2025 है, लगभग आसपास के क्षेत्र में तमाम इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज भी होंगे। ऐसे में आपका विद्यालय एक अलग जगह बनाए हुए, इसमें ऐसी क्या खास बात है? मतलब किस तरह से ये विद्यालय का आपकी अलग जगह बनाए हुए? आज भी अगर पूछा जाए तो आदमी बता देता है विपाता विद्यालय।
विद्यालय अलग जगह बनाने का उद्देश्य था, क्योंकि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। प्रबंध समिति के लोगों को जिस समय विद्यालय की स्थापना की गई, उन्हें बहुत अच्छी तरह से विधिवत ज्ञान था कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शहरों में जा कर के इतनी महंगी शिक्षा नहीं ले सकते हैं। इस ध्यान को रख करके विद्यालय की ग्रामीण क्षेत्र में स्थापना की गई, ताकि गरीब से गरीब तबके का बच्चा भी शिक्षा ग्रहण करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। सर साइंस साइड आपका विद्यालय है, बच्चे हैं कुछ उनके मन में कन्फ्यूज़न रहता है। मैं आपके विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अन्य बाहरी जो हमारा चैनल देख रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि साइंस साइड करने के बाद हमें कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है जॉब को लेके, या वोकेशनल कोर्सेज़ की हम बात करें या टेक्निकल किसी कोर्स की बात करें, तो कहाँ कहाँ उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वैसे मैं देखता हूँ कि मेरा जो गृह जनपद है कानपुर नगर, वहाँ पर मेडिकल के लिए और आईटी सेक्टर में बेहतर से बेहतर शिक्षण संस्थानें हैं, वो वहाँ जा कर के एडमिशन ले सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। सर साइंस साइड के बच्चे हैं और आपका रिजल्ट भी 100% रहा है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं सरकारी डिपार्टमेंट में या कहीं ऐसी जगह पोस्टेड है जो आज कहीं ना कहीं विद्यालय का नाम कमा रहे हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन बच्चों ने विद्यालय में पढ़ाई करके आज भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, रक्षा क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और विद्यालय का भी नाम रोशन कर। सर फीस की बात करी जाए विद्यालय में, जो इंटर की और हाई स्कूल की फ़ीस है, तो अगर आप सार्वजनिक करना चाहें तो एक बार फ़ीस और बता दें, क्या फ़ीस है आपके यहाँ। मेरे यहाँ हाई स्कूल की फ़ीस 1200 रुपये ली जाती है और इंटरमीडिएट 1200 रुपये सर पूरे साल की फ़ीस है ये आप मंथली फ़ीस है, और इंटरमीडिएट की फ़ीस 1300 रुपये पर मंथ है, और जूनियर की फ़ीस 1000 रुपये पर मंथ ली जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे संग विद्यालय के प्रधानाचार्य मौजूद थे, जिन्होंने विद्यालय के बारे में हर चीज़ बताई, विद्यालय की स्थापना से लेके विद्यालय का नाम जिनके नाम पे रखा गया, और आज विद्यालय में जो खुले हवादार कमरे हैं, विद्यालय का पर्यावरण है, सब के बारे में हमने विद्यालय के प्रधानाचार्य से बात करी। मैं